जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कामिका एकादशी सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसे पवित्रा के नाम से भी जाना जाता है। प्रातः स्नान आदि से निर्वित हो भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करा के भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। मन कर्म वचन से पवित्र होकर कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। परम वैभृत पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि एक बार श्री नारद मुनि की जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा अपने सिरमुख से बताई है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि जो पुण्य एक व्यक्ति कामिका एकादशी के व्रत का पालन करके कमा सकता है, वो पुण्य कभी भी कितना ही स्नान दान करने से तब भी इतना पुण्य नहीं कमा पाएगा। फिर चाहे वो स्नान दान काशी की गंगा जी में डुबकी लगाकर ही हो, नैमी शरण में हो या दीर्घ स्थल पुष्कर के पावन सरोवर में ही क्यों ना हो, कहीं भी वो इतना पुण्य नहीं कमा सकता। ब्रह्मा जी कामिका एकादशी के महात्म्य के विषय में आगे बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करते हुए हरि विष्णु जी की पूजा करता है, उसका गुणगान साक्षात गंधर्व नाग देवी देवता भी करते हैं। यही नहीं बल्कि वह व्यक्ति यमलोक के स्वामी यमराज के प्रकोप से भी बच जाता है। कामिका एकादशी का दिन इतना खास है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान हरि विष्णु जी को तुलसी का एक पत्ता भी अर्पण कर देता है तो उसे 200 ग्राम सोना और 800 ग्राम चांदी के दान करने के पुण्य के फल बराबर प्राप्त होता है। और तो ही यमराज जी के सचिव चित्रगुप्त भी उस व्यक्ति के पुण्य का हिसाब रखने में असमर्थ हो जाते हैं जिसने कामिका एकादशी को एक दिन एक घी का दिया प्रज्वलित करके तुलसी माता की आरती करी और उनकी 108 परिक्रमा करी। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे प्रजापालक, कामिका एकादशी मनुष्य के सभी पापों को और दोषों को नाश करने में सामर्थ्य है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी ये एकादशी नष्ट कर सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन आता है कि कामिका एकादशी का प्रसंग बहुत ही दुर्लभ है। तो दोस्तों, आप भी इस दुर्लभ पावन कामिका एकादशी का व्रत करके अपने पापों से मुक्ति पाए और अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम में प्रवेश करें। तो दोस्तों, प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहा करते थे। क्रोधी ठाकुर की एक ब्राह्मण से भिड़ंत हो गई और ठाकुर और ब्राह्मण के भिड़ंत में परिणाम स्वरूप ब्राह्मण मारा गया। इस पर उन्होंने उसकी तेरहवीं करनी चाहिए, मगर सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रार्थना पर उन सब ने उसे कामिका एकादशी के व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब शयन कर रहा था तभी उसे एक स्वप्न हुआ और स्वप्न में भगवान ने कहा कि हे ठाकुर, तेरा पाप सब दूर हो गया, अब तू ब्राह्मण की तेरहवीं कर सकता है। तेरे घर जो सूतक पातक था वो नष्ट हो गया। ठाकुर तेरहवीं करके ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो विष्णु लोक को चला गया। तो दोस्तों, ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।